एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। जहां एक और देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक दल के द्वारा जमकर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो यह साबित कर रहे हैं कि धर्म और जाति के नाम पर सिर्फ राजनीति ही होती है। लेकिन सच्चाई यही है, समाज में सब एक साथ हैं। देखिए खास रिपोर्ट। धर्म मजहब के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने वाले के मुंह पर तमाचा मारकर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए न सिर्फ मजहब की दीवार गिराकर एक मुस्लिम लड़के ने अपना खून देकर महज 2 दिन के एक हिंदू परिवार के बच्चे की जान बचाई, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बदले सदुपयोग कैसे होता है इसका भी उदाहरण देखने को मिला। बात इतने पर ही नहीं खत्म हुई, बल्कि जिस बच्चे की जान बचाई गई उसके पिता एसएसबी में जवान हैं और उस वक्त भी देश की सुरक्षा में जहां अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं, वहीं देश में उनके बच्चे को बचाने के लिए युवा लगे हुए हैं। खास बात यह है कि कोई किसी को पहले से न जानता है और न पहचानता है, फिर भी एक दूसरे के मदद में लगे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। यही वजह है कि रोज़ा तोड़कर खून देने वाले ने कहा, जान बचाने से बड़ा कोई इबादत नहीं, तो अपना खून देकर बच्चे की जान बचाने वाले को पीड़ित परिवार दे रहा है ईश्वर का दर्जा। दरअसल पूरा मामला बिहार के दरभंगा का है, जहां एसएसबी के जवान रमेश कुमार सिंह की पत्नी आरती कुमारी ने 2 दिन पहले एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक लड़के को जन्म दी। जन्म के बाद से ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में बच्चे को मां से अलग कर आईसीयू में रखा गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बच्चे को बचाने के लिए खून की मांग की। नवजात बच्चे का खून ओ नेगेटिव रेयर होने के कारण खून आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाया। पल पल हालत और खराब होती जा रही थी। पीड़ित परिवार को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे में पीड़ित परिवार वालों ने बच्चे को बचाने के लिए खून की ज़रूरत को ब्लड ग्रुप के साथ एक तरफ सोशल मीडिया फेसबुक पर डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ एसएसबी के बटालियन से अलग अलग जगहों से भी खून की ज़रूरत पूरा करने के लिए मैसेज भेजा गया। लेकिन संयोग से इस मैसेज को मोहम्मद अशफाक ने फेसबुक पर पढ़ लिया। चूँकि अशफाक का भी ब्लड ग्रुप इश्तियाक से ओ नेगेटिव था, इसलिए उसने तुरंत ही फेसबुक पर चैट कर पीड़ित परिवार से संपर्क कर मदद का भरोसा देते हुए खून देने के लिए दरभंगा अस्पताल पहुंच गया, जहां पीड़ित परिवार पलके बिछाए मोहम्मद अशफाक के इंतजार में थी। अशफाक के आते ही सभी के चेहरे खिल गए, पर सभी के चेहरे की हंसी तब अचानक काफूर हो गई जब ब्लड बैंक के डॉक्टर ने मोहम्मद अशफाक का ब्लड लेने से साफ इनकार करते हुए कहा कि रोजे में भूखे होने के कारण इनका खून नहीं लिया जा सकता है। मोहम्मद अशफाक के लिए यह बड़ी चुनौती भरा समय था। एक तरफ बच्चे की जिंदगी बचाने की जंग, तो दूसरी तरफ अपने धर्म के प्रति सच्ची आस्था। यही वजह है कि मोहम्मद अशफाक ने डॉक्टर से कई बार ब्लड निकालने का आग्रह किया, लेकिन डॉक्टर उनकी एक न सुनी। परिस्थिति को देखते हुए अशफाक ने बच्ची की जान बचाने का फैसला किया और बीच में ही रोज़ा को तोड़कर अस्पताल में ही कुछ खाने के सामान मांग कर खाया
और अपना खून बच्चे को बचाने के लिए आखिरकार निकलवा कर ही दम लिया। पीड़ित बच्चे को नई जिंदगी दी, जिसके तुरंत बाद ही मधुबनी के माधवपुर के नेपाल बॉर्डर से भी एक एसएसबी का जवान राकेश कुमार गोस्वामी अपना खून देने के लिए दरभंगा पहुंचा। अब तक खून की जरूरत तत्काल समाप्त हो गई थी, लेकिन पूरी कहानी सुन वो भी भाव विहार हो गए। नवजात बच्चे के लिए अपना खून देने वाला अशफाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोजा तो फिर कभी रख लेंगे, पर जिंदगी किसी की लौट कर नहीं आती। उन्हें गर्व है कि आज खुदा ने उनसे यह काम करवाया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवजात किस जाति या किस धर्म का है। साफ है, अशफाक ने अपना खून देकर धर्म और जाति की राजनीति करने वाले के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिससे आवाज़ तो नहीं, लेकिन उनकी गूंज आज सभी जगह सुनाई दे रही है। इधर पीड़ित नवजात के परिवार वालों ने भी खून की ज़रूरत पूरी होने के बाद बेहद खुशी नहीं बल्कि खून देकर बच्चे की नई जिंदगी देने वाले अशफाक को अब परिवार वालों ने भगवान का दर्जा दे दिया है। बच्चे के दादा दादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं कि हम हिंदू हैं और हमारे पोते को कोई मुसलमान खून दे रहा है, बल्कि वे खुश हैं कि अशफाक की वजह से उन्हें घर में चिराग बुझाने से बच गया। देखिए, फेसबुक पे अच्छा एक अर्जेंट रिक्वायर्ड आया कि ओ निगेटिव जो रियली रेयर है और कल बच्चा एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और उसको अति आवश्यकता थी। मुझे पता चला, मैं डीएमसीएच पहुंचा, किसी रोशन कुमार जी ने हमको कांटेक्ट किया कि इस तरह का मामला है, तो हमने रोज़ा तोड़ के उनको ब्लड देना चाहा और क्या ब्लड दे दिया ताकि उसका जीवन बच जाए। तो क्या लगता है, मतलब जो रमजान में थे, ऐसे इबादत में थे और ब्लड डोनेट देना, दोनों को कोऑर्डिनेशन करे तो कौन सा आपको कैसे जजमेंट लेने में तो कुछ समझ में आया होगा क्या? देखिए, क्योंकि एज ए मुस्लिम मेरे ईश्वर ने कहा है कि सबसे पहले अगर किसी का जीवन बचाना हो तो आप हमारा जीवन, उस व्यक्ति का जीवन बचा दो। यहाँ तो नन्ही सी जान की बात थी। इबादत हो सकता है, हम रोजा बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन जीवन एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत सडनली फैसला किया कि उस बच्ची को मुझको ब्लड देकर उसका जीवन बचाना है। वो बच्चे हिंदू है या मुस्लिम, कुछ बता पाते हैं? जानकारी मिला? सर, मुझे अफसोस होता है कि लोग आज ये सवाल करते हैं कि वो बच्ची हिंदू है या मुस्लिम। निश्चित रूप से वो बच्ची हिंदू थी, लेकिन ये कहते और मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे हिंदू थी, मुस्लिम थी, जाट थी, यादव थी, दलित थी, हरिजन थी, स्वर्ण थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता वो मेरी बच्ची थी। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई नहीं है। हम सब सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियन के सामने एक तरह से हिंदू मुस्लिम है या स्वर्ण दलित हैं, लेकिन जब हम ब्लड बैंक में या देने की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, तो सिर्फ हम लोग इंसान हैं। जब आपको पता चला कि वो फौज में है, हाँ, मुझे इस बात का तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो हमारे देश के जवान का बच्ची थी। जब हमको ये पता चला तो कहीं ना कहीं हमको और गर्व महसूस हुआ कि कम से कम जो जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, आज उनके बच्ची की जिंदगी बचाने का कम से कम हमको एक मौका मिला। इससे मुझे बहुत खुशी है। और लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस एक ही चीज़ कि जब जिसको जहाँ भी जरूरत हो खून देने की दे। यूं ही आप नाले में, नदियों में तलवार से, लड़ाई से आप खून ना बहाएं। खून अनमोल है। अगर आपको बहाना ही है तो अपना खून किसी के रक्त में, किसी के नस में बहाएं और उसके जीवन को बड़ा करें। गंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। नारी सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर विधायक संजय श्रावगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद।
महिला सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग एवं कामेश्वर चेयर के तत्वावधान में आज यहाँ आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके हाथों हुआ। अध्यक्षता प्रतिकुलपति जय गोपाल जी ने किया और इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 3 विद्वान आज के सत्र को संबोधित किया। प्रोफेसर A.K. पांडे, प्रोफेसर जयकांत तिवारी, प्रोफेसर A.K. कौल ने आज संबोधित किया इस उद्घाटन सत्र को। माननीय विधायक संजय सरावगी, माननीय विधायक फैयाज अहमद ने भी इस सत्र को संबोधित किया और मुख्य रूप से इस सत्र में और जो 2 दिनों तक चलेगा तकनीकी सत्र, उसमें महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर गहन चिंतन होगा। आपको पता है जो बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पिछले 4-5 वर्षों से अनेक कार्यक्रम किए और यही प्रेरणा बना जो महिला सशक्तिकरण विषय पर में संगोष्ठी आयोजित किया जाए और निष्कर्ष से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार शासन को क्या करना है, विश्वविद्यालय को क्या करना है, इसका हम रिकमेंडेशन करेंगे। धन्यवाद। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंगलवार को ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के दर्जनों कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। ये लोग 4 दिवसीय हड़ताल घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद हमको अवमानना में जाना पड़ा। तो कंडेम्ड के बाद जो निर्णय फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट, उसमें फैसला था कि कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान आप सुनिश्चित करें, अन्यथा यदि आप भुगतान नहीं कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में आप उनको स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए कि आप किस कारण से भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो न हमको ये पूर्ण भुगतान दे रहे हैं और न हमको स्पीकिंग ऑर्डर दे रहे हैं, जो फिर हम कोर्ट में जाएं कि हमको भुगतान नहीं हुआ। दूसरी बात है कि 3/5/18 को सारे विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारियों के द्वारा वार्ता हुई, जिसमें कुलपति महोदय के समक्ष अध्यक्षता में वार्ता हुई, जिसमें प्रोवीसी, FA, FO, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार 1, 2 सारे पदाधिकारी उसमें शामिल थे। और उन्हीं के द्वारा जो मुझे वार्ता पत्र मिला उसका क्रियान्वयन आज के दिन तक
नहीं हो पाया है। मेरा कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में भुगतान करिए, अन्यथा आप हमको स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए कि हम किस कारण से भुगतान आपको नहीं दे रहे हैं। दूसरा, 3 तारीख को आपने जो हम वार्ता किया और वार्ता में जो सहमति पत्र आप हमको दिए उसका क्रियान्वयन आप कर दीजिए, हमें यही कहना है। क्या कल से आज तक किसी पदाधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात कुल सचिव से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी और कोई निर्णय उन्होंने नहीं कर पाया। मैंने कहा कि कुलपति महोदय के सामने में, कुलपति महोदय के सहमति के साथ आपने हमको वार्ता पत्र दिया रजिस्ट्रार के दस्तखत से, तो आप उसका क्रियान्वयन तो आप ही करेंगे ना। वो क्रियान्वयन करना है कार्यालय को, तो आप क्रियान्वयन पत्र हमको आप दीजिए। जो वार्ता हुई, जो सहमति बनी, उसका क्रियान्वयन आप करिए। और उन्होंने कोई ठोस बात जो है सो नहीं की। अगर आपकी वार्ता नहीं हो पाती है तो आगे का क्या रणनीति आप लोग? हमारा 4 दिन का घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, फिर कल परसों है, उसके बाद फिर परसों निर्णय लेंगे क्या करना है आगे। क्या नाम हुआ? विनय कुमार झा, क्षेत्रीय मंत्री, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिषद दरभंगा। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से एक सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को लालबाग में स्थित प्रधान डाकघर पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं देर शाम ग्रामीण डाक सेवक संघ के दर्जनों कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। का कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। हम लोगों का हड़ताल आज 9वां दिन भी जारी है। सरकार जो है, जो बहरी सरकार है, जो हमारे डिमांड को सुन नहीं रहा है। हम लोग जो है 26 तारीख को भिक्षाटन किए थे, उसके बाद जो सरकार नहीं मान रही है तो हम लोग जो आगे इस पर जो है उग्र आंदोलन भी करेंगे समय समय पर। और अभी दरभंगा पठान डाकघर से आयकर चौराहा तक जो है प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। सेवक का भारत वर्ष में अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोग का 7वां पे कमीशन का भी नहीं, बार विभाग द्वारा आश्वासन दे के अभी तक लागू नहीं किया। 90 वर्ष से लड़ाई चल रहा है ये हम लोग का। क्या रणनीति आप लोग की है? हम लोग जब तक माने कमलेश चंद्रा कमेटी का रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, नारा लगाएंगे, भुखमरी रोड पर सो जाएंगे। मार देगा सरकार, मार दे, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मन्नू प्रसाद सिंह, बीपीएम सजनपुरा। हम लोग दरभंगा प्रमंडल के सभी उप डाकघर का ताला बंद किए हुए हैं। हड़ताल का आज 9वां दिन हम लोगों का है। हम लोगों के सरकार के दोषपूर्ण रवैया के कारण भुखमरी का स्थिति आ गया है। हम लोग जीवन यापन के लिए 10,000 8,000 पर हमारे ग्रामीण डाक सेवक भाई खटने को मजबूर हैं। यह सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। हम लोगों का मुख्य मांग है कमलेश चंद्रा का रिपोर्ट अति शीघ्र हम लोगों को लागू किया जाए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या अब करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। मेरा नाम हुआ वाल्मीकि कुमार सिन्हा, जीडीएस बीपीएम नारायणपुर, एसओ विष्णुपुर, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा।
हैं हड़ताल का, और जो है हम मोदी जी का जो है अर्थी निकाल कर जो है दहन किए हैं। सरकार जो है हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। हमारा जो मांग है, कमलेश चंद्रा का जो रिपोर्ट 24/11/2000 को जो सचिव डाक विभाग को सौंपा था, 19 महीना हो गया है, अभी तक जो है हमारे पे कमीशन को लागू नहीं किया गया है। बार बार हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है, मगर आश्वासन ही रह जाता है। इसलिए फिर हम लोगों ने 22/5/2018 से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। जेडीएस एकता जिंदाबाद। कल से 30 और 31 2 दिन बैंक भी हड़ताल है। आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, बैंक भी हड़ताल पर है। कहीं न कहीं जनता इससे परेशान हो रही है। जनता बिल्कुल परेशान है। सत्ता में आए थे मोदी सरकार तो बहुत वादे किए थे, अच्छे दिनों का वादा किए थे। आज ग्रामीण डाक सेवक को कोई अच्छे दिन का असर नहीं दिख रहा है। हम लोग जो आंदोलन पर आंदोलन करते हैं उसके बाद भी नहीं सुन रहा है। आज 8 दिन है तो हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं उनसे भी कल बैठक हुआ था कि भाई हम लोगों का पे कमीशन जल्द लागू करो, नहीं तो हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। तो सरकार ने जो है 1 महीना का डिमांड मांगा है कि 1 महीना का समय दीजिए। हम लोग 19 महीना समय देती है, 1 महीना समय देने हम लोग चाहते हैं कि हमारा लागू करे, हम हड़ताल वापस करेंगे। राजकिशोर सानी। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।